बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें कर ली थी। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 हम कर चुके थे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.5 हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की। तो हम 3 प्रॉपर्टीज हमने कहा था कि पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जाने से पहले एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जनरली मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ। कम्यूटेटिव लफ्ज कम्यूट का मतलब होता है टू मूव अराउंड, मतलब रैशनल नंबरों की प्लेसेस को चेंज करना, पोजीशन को चेंज करना, ऑर्डर को चेंज करना। फॉर एग्जांपल आपके पास दो रैशनल नंबर है ए बी। इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा कि मैं ए और बी को ए प्लस बी लिखता हूँ। अब इधर आता हूँ, उनके ऑर्डर चेंज करता हूँ, पोजीशन चेंज करता हूँ, बी को ए में जमा करता हूँ, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे 5 + 2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 + 5, दोनों का जवाब क्या आएगा 7। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या होगी। लंबी चौड़ी बात नहीं करते, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। कोई भी मसले पिछली वीडियो दोबारा देखें। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, इनका ऑर्डर चेंज करो क्या हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय ए। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 1/2 और दूसरा लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर चेंज करो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की इनकी प्लेसेस जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना सेम जवाब आएगा, क्या आ जाएगा 1/3 और यहां से भी 1/3। ठीक है, यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जब हम नंबरों की ऑर्डर चेंज करते हैं, नंबरों की प्लेसेस चेंज करते हैं या पोजीशन चेंज करते हैं, सम और प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले आपको मतलब कि एसोसिएट का मतलब क्या है। लफ्ज जो एसोसिएट इंग्लिश का लफ्ज है, इसका मतलब होता है ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर। चूंकि हम नंबरों के साथ डील करते हैं तो हम क्या कहेंगे, ग्रुपिंग ऑफ नंबर। ठीक है, इसमें हम नंबरों की ग्रुपिंग करते हैं कि अगर आपके पास 3 नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर है, मतलब 3 अमूमन 3 या 3 से ज्यादा नंबर रहते हैं। अब हम इसमें ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग क्या मतलब, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट की मदद से हम ग्रुपिंग करेंगे और ब्रैकेट हम कौन सी यूज करेंगे, पैरेंथेसिस, जिसको मैथ में स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास 3 नंबर है ए बी सी, इसमें मैं ग्रुपिंग कर देता हूं। कैसे, ए को बाहर लिखता हूं, बी और सी को ब्रैकेट में, इनका मैंने ग्रुप बना दिया, बी और सी का ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ए और बी को ब्रैकेट में लिखता हूं और सी को बाहर लिखता हूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बी और सी को पहले जमा करो, उसको जमा कर दो ए के अंदर, बात एक ही है। यहाँ पे ए और बी को पहले जमा करो, उसको अंदर सी को जमा कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों 3 नंबर है 2 3 5, मैं लिखता हूं 2 + 3 + 5, क्या जवाब आएगा 2 + 3 + 5। ठीक है, इसमें मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी है। 2 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 2 + 3 5 + 5, 8 में 2 जमा किया 10 = 10। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं, किसी को कोई मसला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, पिछली वीडियो में डिटेल से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज 2 3 5 नंबर, इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगी 2 × 3 × 5, ग्रुपिंग कर दी 3 और 5 की। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 3 को मैं ग्रुप में लेता हूँ और 5 को बाहर लेता हूँ। ठीक है, अब 2 अपनी जगह पे, पहले जो कि मैथ में ब्रैकेट साल की जाती हैं, 5 3 = 15, यहाँ से 3 2 = 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 2 = 30, 6 5 = 30। ये थे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है
वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम दो पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और दूसरा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर सब्ट्रैक्शन। ये दो चीजें आज हम पढ़ेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। लफ्ज आया है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं डिवाइड करने को। किसको कहते हैं? डिवाइड करने को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर होगा, एक नंबर को या पार्ट्स ऑफ नंबर को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नंबरों में। ठीक है, अ नंबर आर ए पार्ट्स ऑफ नंबर, हम किसी नंबर के साथ शेयर करेंगे, हम क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? लेट्स सपोज आपके पास 3 नंबर है ए बी सी। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या हो जाएगी? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। दो चीजों के सम के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। दो चीजों के सम के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो चीजें ऐड होती है, ऐड हो रही हो, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो और फिर आपस में हम क्या करते हैं? उनको जमा करते हैं। ठीक है, कैसे? अब ये ए डिस्ट्रीब्यूट होगा बी प्लस सी में। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई, अब देखना ए मल्टीप्लाई बाय बी, बीच में क्या है? प्लस, फिर क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, हमने क्या कर दिया? ए को बी प्लस सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक नंबर दो या दो से ज्यादा नंबरों के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर फिर भी वही आएगा जब ये नंबर इंडिविजुअली हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो, बाद में हम इनको क्या कर दे? प्लस कर दे। इन दोनों का जवाब बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, हमने रेशनल नंबर के लिए करना है। हम लेट्स सपोज कोई नंबर लेते हैं, मैं लेता हूं 10 2 3। ठीक है, मैं करता हूं इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लिखता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। अब 10 2 प्लस 3 में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में क्या आएगा? प्लस, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 में 2 जमा के कितना हो जाएगा? 5। यहां से देखें 10 2 20 प्लस 10 3 30। ठीक, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 और 20 मेरे पास कितना हो जाएंगे? 50। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबरों का सम हो, दो नंबर ऐड हो रहे, उनके साथ कोई नंबर आके मल्टीप्लाई हो, ठीक है, उसका रिजल्ट फिर भी वही आएगा जब वो नंबर इंडिविजुअली हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर बाद उनको आपस में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगी? वो भी बिल्कुल यही है कि अगर आपके पास दो नंबर माइनस हो रहे हो, कोई तीसरा नंबर आता है, उनके साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये नंबर अगर इंडिविजुअली हर एक के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर उनका डिफरेंस लिया जाए, माइनस लिया जाए, फिर भी जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, कैसे? a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। पढ़ेंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर सब्ट्रैक्शन। पहले मल्टीप्लिकेशन अवर फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो a डिस्ट्रीब्यूट होगा b माइनस c में, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय c। लेट्स सपोज कोई वैल्यू दे 2 3 6, क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6, मैंने 6 को पहले ले लिया। ठीक है, b माइनस c तक जवाब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन आंसर ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 6 निकालेंगे, कितना आएगा? -3। यहां से देखें
3 2s are 6 minus 6 2s are 12। देखना -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, 12 में से 6 निकाला -6। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। हम लोगों ने यही इन्हीं दो पे काम करना है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं, वहां से हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है? एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर जमा हो, कोई तीसरा नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई हो, उसका रिजल्ट फिर भी वही आएगा जब ये मल्टीप्लाई होने वाला नंबर हर एक के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो, बाद में उनको आपस में सम कर दें। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी है कि अगर दो नंबर माइनस हो रहे हो, कोई तीसरा नंबर उनके साथ आके मल्टीप्लाई हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला दोनों के साथ बारी बारी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इनका रिजल्ट फिर भी वही आएगा जब ये नंबर इंडिविजुअली हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो, बाद में हम इनको क्या करते हैं? माइनस कर दें, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.4 पार्ट हम करेंगे 4 वाला सॉल्यूशन। क्या है आपके पास? 2/7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7। 4/5 माइनस 3/7 इज इक्वल टू, यहां से लिखो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, इसमें क्या है? माइनस, फिर 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, दो नंबरों का डिफरेंस, एक नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये नंबर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ distributive property of multiplication और subtraction, ठीक। अब जरा सॉल्व करें, सॉल्व करना आपको आता हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, एलसीएम लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे ये आपको आता हो। 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में पहले ब्रैकेट हल की जाती है, तो ये अपनी जगह पे इसमें जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 7 5 आर, ये को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट। 7 5 आर 35 एलसीएम आ जाएगा। 7 5 आर 35 एलसीएम आया, एलसीएम लेना नहीं आता तो वहां पे लो, 5 1 is 5 7 1 is 7, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास क्या है? सीधी सी बात है, को प्राइम नंबर है, जवाब क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब एलसीएम आया 35, दो नंबरों का, पहला नंबर था 4/5, दूसरा नंबर था 3/7। पहला नंबर 4/5, दूसरा नंबर 3/7। एलसीएम बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 1 is 5, 5 7 are 35, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में क्या है? माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहां से देखो 7 1 7 5 are 35, कितना रह जाएगा? 5, ठीक है। ये चीज पीछे अब आपको समझाया, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 7 4 are 28 माइनस 5 3 are 15 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। आगे देखें, अब x से फॉर करते हैं। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 28 में से 15 को माइनस करो, 8 में से 5 निकाले 3, 2 में से 1 निकाला 1 डिवाइडेड बाय 35। अब यहां से बीच में प्लस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, क्या है? मल्टीप्लिकेशन, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 35। अब
13 मल्टीप्लाई बाय 2, 13 और 13 कितने होते हैं 26 डिवाइडेड बाय, आप जरा मल्टीप्लाई करो ना किसको 35 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, क्या होगा 7 5 are 35, 5 3 कैरी, 7 3 are 21, 21 में कितने जमा किए 3, तो कितना हो जाएगा 24, कितना आया 245, ये आया लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने कर दिया है। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 245, इसको कह दो इक्वेशन 1। अब हम राइट साइड पे जाएंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों के फिर एलसीएम लेंगे, आखिर आपके पास यही जवाब आएगा। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन प्रूफ हो जाएगी। देखना कैसे। अब इसका राइट साइड में नहीं रफ करता, वो वाले करते हैं। लेफ्ट साइड याद रखना, लेफ्ट साइड का जवाब कितना आया 26 डिवाइडेड बाय 245, ये लेफ्ट साइड। राइट साइड पे आओ, राइट हैंड साइड, राइट साइड में क्या है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, क्या है 3 डिवाइडेड बाय 7, ये है मेरे पास राइट हैंड साइड। अब आपको नजर आ रहा है, पहले ये तो मल्टीप्लाई में एक नंबर बनेगा तो हम एलसीएम लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 4 2s are 8, 7 5s are 35 माइनस 3 2s are 6, 7 7s are 49। अब फिर आपके पास फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं, देखना एलसीएम क्या आएगा, कौन कौन है 35 और 49, 35 और 49 का एलसीएम लेते हैं, देखिए कैसे आएगा, किसके साथ जाएगा, दोनों किसके साथ जा सकते हैं 7 के साथ, 7 5s are 35, 7 7s are 49, फिर 5 अपनी जगह पे, 7 5 1 is 5। आप मल्टीप्लाई करो, 7 7s are 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 5, 49 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5s are 45, 5 4 कैरी, 5 4s are 20, 20 में 4 जमा किया 24, एलसीएम तो बिल्कुल वही आया। कितना एलसीएम आया 245, कितना एलसीएम आया 245, देखना एलसीएम आया 245। अब ये एलसीएम यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पे भी मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। पहला नंबर है 8 डिवाइडेड बाय 35, 8 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 245, 245 कितना टाइम कैंसिल होगा, 35 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 35 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5s are 35, 5 3 कैरी, 7 21 और 24। ठीक है, तो 35 1, 35 7s are, 35 7s are कितना आता है, सीधी बात है 245 15 को 35 पे डिवाइड करो, आपके पास 7 जवाब आ जाएगा। मतलब 8 के साथ मैं लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस अपनी जगह पे 6 के साथ क्या लिखूंगा 49 के साथ, देखते हैं कि 49 के साथ कितना टाइम जाता है। दूसरा नंबर है 6 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 245, 245। अब 245 15 को 49 पे डिवाइड करो, आपके पास जवाब आ जाएगा। मैं जरा मल्टीप्लाई करता हूं कि 49 कितना टाइम 45 245 होता है, 5 9 5s are 45, 5 4 कैरी, 4 5s are 20, कितने हो जाएंगे 24, तो कितना 49 1 49 5, 49 5s are 245, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, 7 8s are 56 माइनस 7 6 5s are 30, 245 इज इक्वल टू 256 में से 30 निकालो, 6 में से 0 निकाला कितना आ जाएगा 6, 5 में से 3 निकाले कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 245, बिल्कुल वही जवाब आया। ये आया राइट हैंड साइड इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is
clear that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हमने ये प्रूफ कर दिया कि रैशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होल्ड होती है। ठीक है, एक और करते हैं एडिशन का। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक क्वेश्चन और है, लास्ट वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। कहता है 3 divided by 7 सॉल्यूशन। क्या सवाल है? 3 divided by 8 multiply by bracket 1 divided by 2 plus 3 divided by 5। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी? अब यहां से खुद देखो, 3 by 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 1 by 2। 3 by 8 मल्टीप्लाई by 1 by 2, बीच में क्या है? प्लस 3 by 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 by 5 के साथ। 3 by 8 मल्टीप्लाई by 3 by 5, ये क्या किया है? 3 by 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इन दो नंबरों के सम के साथ। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखो। कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर साइन यहाँ पे क्या है? प्लस। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और क्या है? यहाँ पे साइन चेक करो, क्या है? प्लस और एडिशन। अब क्या होगा? लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे क्या है? 3 by 8 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 प्लस 3 divided by 5। अब ये आपको आना चाहिए, ये वाली चीज आपको आनी चाहिए। मैं आपको प्रूफ करके दे देता हूँ, लेकिन चलो आपको होमवर्क में दूंगा। 3 by 8 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले बार ब्रैकेट है तो मैथ्स में पहले ब्रैकेट हल किए जाते हैं। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है? दो फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लो 5 और 2, फिर हमें पता है कि ये को प्राइम नंबर है। 5 2 10, इनका प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 10 ही आता है। ठीक है, वहां पे जाके निकालो, आपके पास 2 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। सीधी सी बात है, 2 और 5 को प्राइम नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। अब पहला नंबर 1 by 2, दूसरा नंबर 3 by 5, बारी बारी मल्टीप्लाई करो। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 1 is 2, 2 5s are 10, मतलब 1 के साथ क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 के साथ क्या आएगा? 2। कैसे आया? 5 1 is 5, 5 2s are 10। ठीक है, अब 3 divided by 8 मल्टीप्लाई बाय 5 1 is 5 प्लस 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब 3 divided by 8 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 डिवाइडेड बाय 10। अब यहां से एलसीएम लेने ना, यहां से आगे आसान है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दो फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ जाएगा? 33, 10 8s are 80। इक्वेशन 1 या लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट साइड का भी यही जवाब आएगा, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी होल्ड होती है। ठीक है, किसमें? रैशनल नंबर। राइट साइड में रफ नहीं करता, इसका जवाब याद रखिए। जवाब क्या आया मेरे पास? 33 डिवाइडेड बाय 8। अब राइट साइड क्या है? नाउ राइट हैंड साइड क्या है? 3 by 8 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 प्लस 3 by 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। अब ये आसान है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो नंबर मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर आएंगे प्लस। ठीक है, याद रखना पहले ब्रैकेट हल की जाती है,
फिर डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है, लास्ट में क्या होती है, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे दो प्रोसीजर है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। तो पहले क्या होगी, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 8 2s are 16 प्लस 3 3s are 9, 8 5s are 40। अब हमने एलसीएम लेना है, दो नंबर, दो फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने डिनोमिनेटर में से नंबर उठाना है, 16 और 40 का एलसीएम लेते हैं, 16 और 40। एलसीएम लो जरा, देखो 2 8s are 16, 2 20s are 40, 2 4s are 8, 2 10s are, फिर 2 2s are 4, 2 5s are, 2 1 is 2, 5 अपनी जगह पे, 5 1 is 5। अब जरा चेक करो, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 5s are 16 5s are, मल्टीप्लाई करो, 6 5s are 30, 5 1 5 में 3 जमा किया 8, इसमें बिल्कुल क्या आया, 80 आया। क्या आया मेरे पास, 80। देखो जरा, 16 और 40 का एलसीएम मेरे पास कितना आया, 80। अब इस 80 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ कितना रह जाएगा, 5। 3 by 16 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर 16 1, 16 5s are 80, 5 रह जाएगा, प्लस 9 के साथ कितना रह जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 41, 42, कितना रह जाएगा, 2। ठीक है, अब 5 3s are 15 प्लस 9 2s are 18 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, बिल्कुल वही चीज आ रही है, राइट एंड साइड। 18 और 15, 15 और 15 30, 30 और 3 कितने हो जाएंगे, 33, 33 डिवाइडेड बाय 8। तो ये जवाब आया है इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड का भी यही आया था, तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is clear that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। ठीक है, तो ये हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। दोबारा देख लेते हैं कि आज आप लोगों ने क्या पढ़ा। आज आप लोगों ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication or addition। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर आपस में सम हो, एक तीसरा नंबर आता है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसका एक जवाब आएगा। अब ये जवाब बिल्कुल सेम होगा जब वो जो तीसरा नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब वो बारी बारी हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, कि अगर आपके पास दो चीजों का सम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसका जवाब बिल्कुल वही आएगा जब वो नंबर हर एक के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा फिर आपस में प्लस कर दें। ठीक है, कि अगर एक नंबर को हम किसी नंबरों में डिवाइड करते हैं या उसका शेयर नंबरों के साथ क्या कर देते हैं, उनमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट होना, किसी नंबर को नंबरों में, किसी चीज को चीजों में डिवाइड करना। ठीक है, नंबरों में डिवाइड करना, एक नंबर को हम नंबरों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए अगर मैं ए बी सी लेता हूं तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, यहां पे दो चीजों का सम b प्लस c का सम किसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तीसरे नंबर a के साथ। ठीक है, अब इसका जवाब फिर भी वही आएगा जब ये इंडिविजुअली दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट आपस में सम हो, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, इसी तरह दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। उसमें क्या होगा, दो नंबरों का डिफरेंस
किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी वही जवाब आएगा जब उन नंबरों को इंडिविजुअली उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए फिर उनका आपस में सम लिया जाए। कैसे? a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। यहाँ पे दो नंबर b माइनस c माइनस हो रहे, एक नंबर a उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका जवाब फिर भी वही आएगा जब इन नंबरों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए। मतलब यहाँ पे a डिस्ट्रीब्यूट होगा b के साथ भी और c के साथ भी, a डिस्ट्रीब्यूट होगा b के साथ भी, a के साथ, c के साथ, ठीक है, c के साथ। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आज आपको का होमवर्क क्या है? होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, a की प्रॉपर्टी दूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी? वेरीफाई। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई एंड नेम। इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है और वेरीफाई भी करना है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। खुद भी आपको अगर आपको ये चीज मिल जाए तो आपने खुद लिखना है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 1/5 2/3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/5 5/6 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप लोगों ने वेरीफाई करना है, ठीक है। थैंक यू। कोई भी मसला हुआ कमेंट करें। थैंक यू।